राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्टिंग कंपनीज में से एक है, जून 2026 में सेबी ने कंपनी पर 15 लाख करोड़ के फाइनेंशियल हेरफेर का आरोप लगाया, जिससे यह केस भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड एलिगेशन में शामिल हो गया। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट की शुरुआत 1980 में राजेश मेहता और उनके भाई ने एक छोटे ज्वेलरी बिजनेस से की थी। 1995 में चलकर राजेश एक्सपोर्ट का आईपीओ लॉन्च किया गया। वहीं 2015 में चलकर राजेश एक्सपोर्ट ने स्विस रिफाइनरी वोल्केम्बी को $400 मिलियन में एक्वायर कर लिया। फर्स्ट पोस्ट की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का दावा है कि वह दुनिया के गोल्ड प्रोडक्शन का 30 से 35% प्रोडक्शन करती है। अब समझते हैं कि ये केस ट्रिगर कैसे हुआ। तारीख है 11 मार्च 2024। सेबी को एक शेयर होल्डर ने कंप्लेंट किया कि जरूरत से ज्यादा कंपनी का फंड कस्टमर्स के पास पेंडिंग है 2 साल से। ये खबर मिलते ही अक्टूबर 2024 में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दिसंबर 2024 में फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सेबी ने कंपनी से कस्टमर वाइज सेल्स डाटा, वेंडर वाइज परचेज रिकॉर्ड्स, डेब्टर और क्रेडिटर डिटेल्स, सब्सिडायरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन लेवल रिकॉर्ड्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे। इसके अलावा सेबी ने कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग बुक्स का एक्सेस भी मांगा। सेबी का कहना है कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशंस मांगी उनमें से ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस और डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले। फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि उसे ERP, जिसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और अकाउंट बुक्स भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके साथ ही ऑडिटर ने यह भी कहा कि कई तरह के ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन नहीं हो पाए क्योंकि उनसे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या तो अधूरे थे या उपलब्ध ही नहीं थे। सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार सिर्फ 7,000 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन सैंपल्स और उससे रिलेटेड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध कराया गया। राजेश एक्सपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच लगभग 15.45 ट्रिलियन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसमें से लगभग 15.18 ट्रिलियन रेवेन्यू सहायक कंपनीज और उनसे जुड़ी अन्य कंपनियों से संबंधित बताया गया। सेबी का आरोप है कि इस रेवेन्यू में से लगभग 15.15 ट्रिलियन रेवेन्यू पहली नज़र में गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई थी। सेबी ने इन आंकड़ों की तुलना स्विस रिफाइनरी वोल्केम्बी, जिसे राजेश एक्सपोर्ट ने 2015 में $400 मिलियन में एक्वायर किया था, के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से की। तब जाके पता चला कि स्विस रिफाइनरी वोल्केम्बी ने संबंधित वर्षों में लगभग सिर्फ 427 से 743 करोड़ के बीच एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, लेकिन रिप्रेजेंट किया गया था 15.15 ट्रिलियन और सब्सिडायरीज कंपनीज को मिला के। इसके ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी और राजेश एक्सपोर्ट ने कई लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया, जिससे बहुत बड़ी मेजर डिस्क्रिपेंसी सामने आई। मतलब कंपनी 15.15 ट्रिलियन रेवेन्यू ओवरसीज कंपनी से दिखाती है, लेकिन जब ओवरसीज कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है तो डाटा बहुत कम रेवेन्यू का पाया जाता है। मतलब कंपनी फ्रॉड एडिशनल रेवेन्यू दिखाती है ताकि वर्ल्ड वाइड अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सके, इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके और इसके अलावा बहुत कुछ कर सके। उसके बाद सेबी ने 3 जून 2026 को इंटरिम ऑर्डर जारी किया। कंपनी और प्रमोटर को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ऑडिटर्स की जांच सौंपी गई, जिसके करंट चेयरपर्सन मिस्टर नितिन गुप्ता हैं। इसके अलावा LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट में लगभग 10.8% इक्विटी स्टेक था, जो कि 340 से 347 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है। इसका मतलब LIC कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर्स में से एक था, जिसकी वजह से LIC के इन्वेस्टमेंट वैल्यू में काफ़ी गिरावट आई। तो दोस्तों, फाइनली इस केस से इन्वेस्टर्स को सीखना चाहिए कि किसी भी रेवेन्यू पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, कैश फ्लो चेक करें, बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड जरूर करें और डाइवर्सिफिकेशन करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।